सो फाइनली हियर इज़ द ऑल न्यू KTM ड्यूक 350। अब आप सब कंफ्यूज हो गए कि भाई 350 क्यों बोल रहा है, यहाँ तो 390 लिखा है। बेसिकली अभी आपको पता होगा कि GST के आ जाने की वजह से जो जितने भी ब्रांड्स हैं, लाइक बजाज हो गया, ट्रैम्प हो गया, KTM हो गया, इन सभी ने एक डिसीजन लिया है कि वो अपने इंजन को जो हो थोड़ा सा जो हो वो छोटा कर देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को जो हो 40% GST जो हो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। सो ये एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इस बाइक के अंदर। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो 2 से 3 जो हो आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये बाइक बिल्कुल ही सेम टू सेम वैसी रहने वाली है जैसी ये बाइक जो हो 390 के रूप में आया करती थी। अभी इस बाइक को देखोगे तो देखो इसके अंदर आपको 2 मॉडल्स देखने को मिलेंगे, एक 349 सीसी के इंजन के साथ जिसे हम ड्यूक 390 बोलेंगे, एंड जो सेकंड वर्जन होगा उसके अंदर आप लोगों को जो हो देखने को मिलेगा ड्यूक आर, मतलब ड्यूक 390 आर। बेसिकली वो एकदम टॉप मॉडल रहने वाला है। बाइक यहाँ पर अगर आप चेंजेस देखोगे तो भाई ऐसा आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा। बाइक जो हो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है। फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो हेडलाइट जो हो आप लोगों को LED में मिलती है। DRS अगर आप चेकआउट करोगे तो वो भी आप लोगों को LED मिलेगा। इवन यहाँ पर अगर मैं इंडिकेटर्स को भी ऑन कर देता हूँ सो ये आप चेकआउट कर सकते हो। हैजार्ड लाइट के साथ साथ जो हो वो LED इंडिकेटर्स आप लोगों को मिलते हैं। सो ये एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो देखो काफ़ी लोग ने यहाँ पर कंफ्यूज पड़े हैं कि भाई जो 390 आर आती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं एंड इसके अंदर जो हो कोई भी चेंजेस नहीं करा। यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे तो यहाँ पर डिट्टो सेम टू सेम वही सारी चीज़ें जो हो KTM ने आप लोगों को ऑफर करी है जो आप लोगों को 390 आर के अंदर देखने को मिलेगी। कैसे? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो WP एपेक्स का जो है यहाँ पर आपको सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलता है 43 mm, जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब है। बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली भाई KTM के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें तो आपको बेहतरीन जो हो देखने को मिलती है। फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे इस बाइक के अंदर आपको अपोलो अल्फा H1 वाले टायर्स देखने को मिलते हैं 110/70 ZR17। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा सो ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो टायर में जो हो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो हो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल जो हो सेम रहेगा। इवन डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ ना, ये भी सेम है बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स के साथ 320 mm की जो हो आप लोगों को फ्रंट के अंदर डिस्क देखने को मिलती है विद 4 पिस्टन कैलिपर। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग भाई। मतलब यहाँ पर KTM ने एकदम दिल जीत लिया कि भाई भले ही इसके अंदर इंजन जो हो छोटा किया हो बट पावर फिगर्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सब कुछ जो हो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में सो यहाँ पर क्या है ना कि पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखने को मिला करता था कि 373 सीसी का इंजन है, बट अब जो हो यहाँ से कंपनी ने जो है उसको हटा दिया है। बेसिकली अब इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिलेगा वो 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। कोई भी चेंजेस नहीं है इंजन में, सिर्फ और सिर्फ पावर जो है आप लोगों को ड्रॉप मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे ना, जैसे यहाँ पर LC4C जो है यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंजेस जो है नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंजन के स्ट्रक्चर के अंदर भी देखोगे तो वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पिस्टन बोर एंड बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो हो रहेगा। सो ये एक चीज़ है। बाकी ये बाइक जो हो 41 bhp का जो हो पावर जनरेट करती है एंड 5 न्यूटन मीटर का जो हो टॉर्क आप लोगों को बाइक में मिलेगा। सो मेरे हिसाब से भाई मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत जो होने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप चैसी चेकआउट करोगे तो ये आप लोगों को जो हो ब्लैक के अंदर देखने को मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो 390 के साथ साथ जो है यहाँ पर छोटा सा ऑरेंज का जो हो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है एंड ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपको मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी गुड एंड ये मेरा फेवरेट कलर है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो देखने में जो हो काफ़ी बढ़िया लग रही है। अंडर बैली एग्जॉस्ट जो है बाइक के अंदर मिलता है। रियर के बारे में बात करते हैं कि रियर में आपको क्या क्या चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर प्रोवाइड होती हैं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो है वो एल्युमिनियम स्विंग आर्म आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर, और ये सारी चीज़ें पता होगी कि भाई KTM ने क्यों करा है। मतलब पहले वाली जो ड्यूक आया करती थी ना वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी तो सीट हाइट ज़्यादा होने की वजह से कोई भी शॉर्ट राइडर जो हो चला नहीं पाता था। बट अब यहाँ पर क्या है कि इसकी जो ना सस्पेंशन एंड बाकी सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी नीचे है तो आराम से जो हो आप लोग चला सकते हो। सो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट एंड हार्ड अगर आप लोग करना चाहो तो वो सभी चीज़ें भी जो हो आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बड़ी लगी। मतलब एडजस्टेबल सस्पेंशन भी जो है आप लोगों को मिल जाते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी जो हो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अब बात करते हैं रियर पोर्शन के बारे में। सो रियर में अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंजेस जो हो बाइक के अंदर नहीं मिलेगा। मतलब सबसे पहले अगर मैं टायर्स के बारे में बात करूँ इस बाइक के अंदर आप लोगों को सेम वही 150/60 R17 इंच के जो हो प्लस ZR17 इंच के जो हो रियर टायर्स देखने को मिलते हैं। सो ये एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी बिकॉज टायर की ग्रिप अगर आप लोग देखते हो तो भाई आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक शिकायत होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग जो आफ्टर मार्केट अपोलो अल्फा H1 यूज़ करते हैं यहाँ पर कंपनी फिटेड दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली आप लोगों को मजा आने वाला है। रियर के बारे में बात करूँ, मतलब इसके ब्रेक्स के बारे में बात करूँ तो डुअल चैनल ABS आपको बाइक में मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग इसकी डिस्क को देखोगे ना 240 mm की जो हो रियर डिस्क है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स 2 पिस्टन कैलिपर के साथ आते हैं। ब्रेकिंग लाजवाब है भाई, मज़ा आ जाएगा जब आप इस बाइक को चलाओगे ना, आप बोलोगे कि भाई क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है KTM वालों ने। मतलब परफॉर्मेंस जिस हिसाब से देती है उस हिसाब से जो है इस बाइक की ब्रेकिंग भी जो हो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। वहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। बाकी रियर पोर्शंस को भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ कि रियर पोर्शन जो कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे
एलईडी इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई टेल लाइट जो है वो आप लोगों को एलईडी देखने को मिलेगी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। मीटर की तरफ बढ़ते हैं कि भाई मीटर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो है वो 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है। एंड मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल TFT में से एक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड फीचर वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो ये दिखने में भले आपको छोटी लग सकती है, इतने सारे फीचर्स हैं ना कि भाई आप लोगों एकदम माइंड ब्लोइंग फीचर्स इस बाइक के अंदर मिलते हैं। अच्छा एक और चीज़ दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई जो 349 सीसी वाला इंजन है उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है या नहीं है। तो यहाँ पर कंप्रेस एंड रिबाउंड करने के लिए जो है वो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मिलते हैं। आप अपने राइड के अकॉर्डिंग जो है वो हार्ड एंड जो सॉफ्टर साइड से सारी की सारी चीज़ें कर लोगे। सबसे पहले मीटर के अंदर चलते हैं कि मीटर के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आप लोगों का कि इंजन जो है वो कितना टेम्परेचर ले रहा है कितना नहीं, मतलब ठंडा हो गया यानी गर्म हो गया या फिर नहीं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, रियल डिस्क है। अंदर की तरफ चलते कि भाई अंदर की तरफ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्ट्रीट हो गया, ट्रैक हो गया एंड रेन हो गया। इसको जो है अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप सेकंड देखोगे तो भाई यहाँ पर अगर आप ABS में जाओगे ना तो यहाँ पे भी आपको कंपनी जो है 2 मोड्स देती है। लाइक एक आप लोगों का जो मोड्स रहने वाला है वो नॉर्मल रोड मोड यानी कि डुअल चैनल ABS काम करेगा। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो कि नहीं भाई मेरे को जो है वो रियर ABS ऑफ करना है, लाइक ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत हो गया, सो उस कंडीशन में क्या है कि सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है। तो ये एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें जो हो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। लॉन्च कंट्रोल ऑब्वियसली आता है, तो ये 1000 किलोमीटर के बाद जो हो एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को बैटरी वोल्टेज दिखा देगा, कितना जो है वो फ्यूल रहने वाला है एंड कूलेंट जो है वो आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ट्रिप के रिलेटेड जो है डिस्टेंस मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल में भी 2 तरीके के मोड्स आते हैं, एक तो आपको नॉर्मल क्रूज कंट्रोल हो गया एंड सेकंड अगर आप देखोगे ना तो ये स्पीड कंट्रोल है। ये एक बेस्ट चीज़ है बिकॉज ऑब्वियसली 390 बहुत ही ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। तो इसमें होता क्या है ना कि भाई जब कोई भी बंदा एक बिगिनर रहता है ना, एकदम से थ्रॉटल खींचता है ना तो बहुत ज़्यादा तेज भग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप स्पीड जो हो लॉक करके दे सकते हो। सो उसमें जो हो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि क्रैश या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी। बाकी ये सारी की सारी सेटिंग्स हो गया, फेवरेट कस्टम स्विच करना है, क्या कहते हैं क्विक सेलेक्टर हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, क्विक शिफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिलेगी, यानी कि किल स्विच हो गया। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप एक बार स्टार्ट करके भी सुना देता हूँ। सो कुछ इस टाइप की जो हो साउंड करती है। बाकी राइड बाय वायर आपको मिलेगा। एडजस्टेबल जो हो ब्रेक लिवर्स देखने को मिलेंगे। एडजस्टेबल जो है यहाँ पर आपको क्लच लिवर मिलता है। स्लीपर क्लच जो है ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर आता है, तो ये एक चीज़ है। बाकी क्रूज कंट्रोल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 15 लीटर का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा इसका ना पावर थोड़ा सा कम हुआ है, तो हो सकता है कि आपको माइलेज जो हो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा देखने को मिले। सो वो चीज़ जो हो आप लोग देख लेना। 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट्स के बारे में बात करूँ तो सीट जो हो सेम है, यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। कंफर्ट जो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, बट हाँ ऑब्वियसली जो सेकंड जनरेशन आती है उससे तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई 6 स्पीड का गियर बॉक्स, क्विक शिफ्टर जो हो आपको मिल जाता है, ऑटो ब्लिपर भी मिलता है, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट सारी चीज़ें जो हो इजीली कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये बाइक जो हो लगभग 2,77,000 रुपये जो हो एक शोरूम कॉस्ट करेगी। बाकी शोरूम की डिटेल जो हो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कॉन्टैक्ट करके अगर KTM की किसी भी बाइक को आप लोग लेना चाहते हो तो भाई आप डेफिनेटली जो हो कॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखोगे तो 800 mm का जो हो सीट हाइट आपको मिलता है। 168 kg जो है इस बाइक का ओवरऑल वेट रहने वाला है। एंड अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो आप लोगों को आई थिंक 167 के आसपास में जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, तो वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत जो नहीं है, आराम से जो हो बाइक को चला सकते हो। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको ये KTM की 349 कैसी लगी आप बताना। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को जो है वो एकदम ओरिजिनल OG ड्यूक चाहिए, तो भाई उसके लिए आप लोगों को थोड़े से पैसे और ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे एंड वो भी आप लोगों के लिए मिल जाएगी, जिसका नाम है KTM ड्यूक 390R। जल्दी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँ।